हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 चल रहा था इनसाइड अवर अर्थ। उसी में आज आगे हम पढ़ेंगे रॉक्स रोल डाउन, क्रैक्स एंड हिट ईच अदर आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट। चट्टाने या शैल कह दीजिए, लुढ़क कर या चटक कर और एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स यानी कणों में बढ़ जाती है। दिस स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेंटीमीटर। और इन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कहते हैं अपन? सेंटीमीटर यानी अवसाद। These sediments are transported and deposited by wind and water etc. और ये सेंटीमेंट्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के द्वारा या पानी के बहाव के द्वारा चले जाते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rocks. और जब ये धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो एक जगह जमते जाते हैं और एक चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेंडिमेंट्री रॉक्स। और इस तरह की रॉक्स को क्या कहा जाएगा? सेंडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टानें। फॉर एग्जाम्पल, सैंड स्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड यानी सैंड स्टोन जो होता है इमारतों को बनाने में काम में ले आता है, ये इन्हीं रेत के कणों से मिलकर बना होता है। दिस रॉक्स में ऑल्सो contain fossils of plant, animal and other microorganisms that once lived on them. एग्जाम्पल के लिए जो ये स्टोन्स है, सैंड स्टोन्स हैं, और इसके अलावा पौधों, जानवरों और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवाणु जो कभी कभी इन सेलों पर फिर भी दिखते हैं हमको। ये एक तरह से क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं इन सेल पर यानी चट्टानों पर। इग्नियस एंड सेंडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटाफॉर्मिक रॉक्स। आग्नेय और अवसादी चट्टानें मेटाफॉर्मिक रॉक्स में चेंज हो जाती है। किस कारण? ग्रेट हीट। अर्थ में जो ग्रेट हीट और प्रेशर देखने को मिलता है हमको, इनको मतलब ये जो प्रोसेस होता है ना रॉक्स बनने का, इसको कई साल, बहुत करोड़ों लाखों वर्ष साल लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट। जैसे क्ले मिट्टी स्लेट में चेंज हो जाती है। लाइम स्टोन मार्बल इनटू मार्बल, जो हम घरों में लगाते हैं उसमें जो फर्श लगाते हैं मार्बल, उसके लिए कहा गया मार्बल में चेंज हो जाते हैं। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। रॉक्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। द हार्ड रॉक्स यूज फॉर मेकिंग रोड्स। हार्ड रॉक से को कहाँ में मतलब उससे जो पत्थर होते हैं कहाँ काम में ले आते हैं? रोड्स बनाने में, हाउस बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम। और बहुत से गेम्स में भी इन स्टोन्स का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, 7 स्टोन्स पिट्ठू, हॉप स्कॉच, स्टापू, किटकिट, 5 स्टोन गिट्टी। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स। मतलब आप अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने पेरेंट्स से इनके बारे में और जान सकते हैं कि पुराने ज़माने में पत्थर से खेलता करते थे। जैसे तौलिया है, स्टापू है, इस तरह से। ये 2 बिल्डिंग देखिए, ये स्टोन से बनी हुई है। द रेड फोर्ट इज़ मेड ऑफ रेड सैंड स्टोन से। लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बनी है जो रेड फोर्ट, लाल किला। और ये ताजमहल है, जैसे आप सभी जानते हैं, वाइट मार्बल से बना था। ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल्स। ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले ये देखिए कि कैसे ये रॉक्स साइकिल चलती है और कैसे ये चेंज होती है। सबसे पहले तो ये जो ज्वालामुखी फटता है, इसमें से जो लिक्विड फॉर्म निकलता है, मैग्मा बोलते हैं, ये बाहर आके हार्ड सरफेस ले लेता है, मतलब हार्ड बन जाता है, इग्नियस रॉक्स के रूप में ले लेता है। और इससे ये जो चट्टानें हैं, इसके जो पार्टिकल्स है वो सेंडिमेंट्स कहलाते हैं। ये पार्टिकल्स हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर सेंडिमेंट्री रॉक्स का रूप ले लेते हैं। और ये सेंडिमेंट्री रॉक्स कई साल तक अर्थ के नीचे दबी रहती है, तो मेटाफॉर्मिक रॉक्स का रूप ले लेती है। मेटाफॉर्मिक जैसे लाइम स्टोन है, सैंड स्टोन है, मार्बल्स है, वो इसमें आते हैं। फिर यही मेटाफॉर्मिक रॉक ग्रेट हीट और प्रेशर के कारण वापस लिक्विड फॉर्म में मैग्मा के रूप में बाहर निकलती है। मतलब ये साइकिल चलती रहती है। You will be supported to know that one types of rock changes to another types under certain condition in a cyclic manner। मतलब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक ही चट्टानों को कैसे मतलब इस सर्कल चलता रहता है, उसमें एक ही चट्टान कई रूप ले लेती है। मतलब दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रॉक साइकिल। सेल
चक्रीय बोलेंगे जिसको। यू हैव ऑलरेडी लर्न वैन द मोल्टन मगमा कूल्स, कि हमने ये भी देखा था मोल्टन मगमा जब ठंडा होता है इज सॉलिफाइड टू बिकेम इग्नियस रॉक, तो इग्नियस रॉक्स का रूप लेता है। और दिस इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन स्मॉल पार्टिकल, जब इग्नियस रॉक्स के स्मॉल पार्टिकल्स का रूप लेती है दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट फॉर्म सैंडीमोटी रॉक्स। फिर ये सैंडीमोटी रॉक्स का रूप ले लेती है, मतलब ये एक जगह डिपॉजिट होते जाते हैं, ये पार्टिकल्स जमा होते जाते हैं, या हवा के द्वारा पानी के द्वारा दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाते हैं, तो सैंडीमेट्री रॉक्स का रूप ले लेते हैं। व्हेन द इग्नियस एंड सैंडीमेट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर्स, वापस फिर ये सैंडीमेट्री रॉक्स हीट और प्रेशर के कारण किस में चेंज हो जाते हैं, मेटाफॉर्मिक रॉक यानी कायांतरित चट्टानें। द मेटाफॉर्मिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म एंड मोल्टन मगमा। वापस ये मेटाफॉर्मिक रॉक ग्रेट मतलब हीट और प्रेशर के कारण वापस किस रूप में चेंज हो जाती है, मगमा। मतलब ये सर्कल चलता रहता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि एक दो दिन में, इनको बनने में कई साल लग जाते हैं। दिस मोल्टन magma अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक, और फिर ये वापस इग्नियस रॉक्स का रूप ले लेते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, ये रॉक्स कई मिनरल से मिलकर बनती है। मिनरल्स आर नेचुरली ऑर्गेनिक, मिनरल यानी जो खनिज जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, ऑकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस के रूप में हमको मिलते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, मिनरल्स मानव के लिए बहुत ही लाभदायक है। सम आर द यूज्ड एज फ्यूल्स, मतलब कुछ जो मिनरल्स है फ्यूल्स के रूप में काम में लिए जाते हैं, जैसे फ्यूल्स यानी कोयला। Some are used as fuels, for example coal, natural gas, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है। They are also used in industry, इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ होता है। आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, इन मेडिसिन, इन द फर्टिलाइजर एक्सेट्रा, मतलब इन सब में इनका यूज़ होता है।